आपको मालूम है कि दो रेखाएं आपस में मिलकर कैसा रिश्ता तय करती हैं? या तो वे एक दोस्तों की समान एक पॉइंट पर मिलेंगी जिसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, या वो हमेशा रेल की पटरियों के समान एक दूसरे के बराबर चलेंगी जिसे हम बोलेंगे समांतर रेखा। ठीक है, और या तो वे एक दूसरे की परछाई बनकर हमेशा एक लाइन में ही चलेंगे, उसे हम बोलेंगे संपाती रेखा। तो देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र ये होता है, समांतर रेखा में सभी बराबर होंगे और संपाती में जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो गलत होगा। प्रतिच्छेदी में तो दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। जिसे प्रूफ करने के लिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, पहला क्या दिया? 5x - 4y + 8 दिया है और ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका तुलना एक और समीकरण से करना है। किससे करेंगे? यहाँ पे हम मानेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1, ठीक है, बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर आपको लिखना है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे a1 है, a2 है, तो सबसे पहले हम समीकरण एक को देखेंगे। इसकी तुलना हम करेंगे a1x b1y + c1 से करेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 बराबर हो जा रहा है हमारा 5। ठीक है, b1 बराबर हो जाएगा आपका -4, c1 बराबर हुआ है आपका 8। क्लियर है? ये हो गया समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 का देखिए, a2 बराबर कितना है? 7 है, b2 बराबर कितना है? 6 है, और c2 बराबर कितना है? -9। अगर सामने में माइनस आता है किसी भी समीकरण में, किसी भी संख्या के सामने में अगर माइनस आ जाता है तो उसे छोड़ना नहीं बच्चा, इसे पकड़ के चलना है माइनस को। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब क्या करना है हमें करना है 1/a1/a2 बराबर निकालना है 5/7। ठीक है, 5/7 निकल गया। अब क्या करना है, हमें b1/b2 निकालना है। इसी प्रकार हमें a, b और c तीनों का निकालते जाना है। ठीक है, b1/b2 क्या है? -4/6। अब देखिए, यहीं से ही साफ पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो 5/7 है, b1/b2 जो है वो -4/7 है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः यह क्या है? यह कौन सी रेखा है? देखिए, मैंने क्या बताया था, ये प्रतिच्छेदी, ये समांतर, और ये क्या है? संपाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऊपर वाला है, मतलब यह प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला का आंसर। क्लियर है? तो पहला तो हो गया। अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए, दूसरा दिया हुआ है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0 दिया। ठीक है, इसकी तुलना हम लोग फिर से क्या करेंगे? a1x b1y + c1 से करेंगे इसका। ठीक है, और इसका तुलना भी a2x + b2y + c2 से करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं निकाल दे रही हूँ सॉल्व करके। ठीक है, आप लोग को ये आपको फेयर कॉपी में क्लियर लिखना है। ठीक है, इसकी तुलना इससे करने पर, इसकी तुलना इससे करने पर, जो मैंने पहला क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से निकाल हम a1 बराबर सीधा 9, b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा 12। यहाँ से a2 निकालिए 18, b2 निकलेगा 6, c2 निकलेगा हमारा 24। अब हमें क्या निकालना है? a1/a2 निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा? 9/18। ठीक है, ये हो जाएगा b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3/6, इसे कर देंगे। c1/c2 कितना निकलेगा? 12/24। अब देखिए, ये सभी आपस में कट रही हैं। ठीक है, कट है तो काटिए, 9 × 9, 9 दूनी 18, ये हो गया। 3 × 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2, फिर से आ गया 12 × 12, 12 दूनी 24। क्लियर है? ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बताया था, ए बी सी अगर तीनों बराबर होंगी तो वो रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो अतः यह रेखाएं क्या है? समांतर। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा का आंसर।
अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में भी वही फॉर्मूला है, इसकी तुलना हम करेंगे a1x b1y प्लस c1 से, इसकी तुलना करेंगे a2x b2y प्लस c2 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट a1 a2 का मान रखेंगे। a1 बराबर कितना है 6 है, b1 बराबर कितना है -3 है और c1 बराबर है आपका 10। ठीक है, a2 बराबर कितना है 2 है, b2 बराबर कितना है कुछ नहीं मतलब -1 और c2 बराबर कितना है 9। अब निकालिए a1 अपान a2 निकालिए, क्या है 6/2। ठीक है, b1 अपान b2 निकालेंगे, क्या है -3 बटा -1, -3 बटा -1 है। c1 अपान c2 निकालिए, कितना है 10/9 है। क्लियर है। अब देखिए कट रहा है तो काटेंगे, काटेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका सेम मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आए वो तो आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो भी आपको काट के देखना है। ठीक है, अगर कटेगा तो काटना है। क्लियर है। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 3 6 मतलब 3/1 ये आ गया। आप एक भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या होगा 3/1 ये भी आ गया। अब देखिए ये कटेगा 2 से, 2 से कटेगा क्या नहीं कट रहा है, ये हो जा रहा है आपका, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये 10/9 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, हमें मिला है 1/a1/a2 बराबर b1/b2 तो मिला है, लेकिन क्या ये c1/c2 के बराबर है? जी नहीं, ये c1 और c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि a और b का मान मिल रहा है और c का मान नहीं मिल रहा है। तो क्या बताया था मैंने, अगर तीनों दोनों रेखाएं समान हो और तीसरा वाला नहीं समान नहीं हो तो क्या होंगी, यह रेखा क्या होगी, यह रेखा समपाती होंगी। क्लियर है। इसमें आपको बिना ग्राफ खींचे या बिना कुछ भी लाइन खींचे आपको ये बताना है कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, जिससे आपको ये फॉर्मूला यूज करके निकल जाएगा। क्लियर है। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।